हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज। मेरे भाई, ये है लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर करवा दिया है। मैं आपको इस सीरीज में करवा के आ रहा हूँ, डेली बेसिस पे मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ्स का। ठीक है, अगर इस सीरीज को आप शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कर लेते हो, तो चाहे आप एएमयू का एग्जाम दे रहे हो या जीएमए का एग्जाम दे रहे हो, मेरे भाई इससे बाहर क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। बस सब जितना मैं क्वेश्चन करवाऊँ, उस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ के साथ करना है और दोबारा एक बार आपको खुद से उसे रिवाइज कर लेना, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो सिंपल सा रूल होता है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को पहले आप पॉज कर लेना ईमानदारी से। ठीक है भाई, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, वीडियो को पॉज करने के बाद देन आप पहले खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। बस इतना सा काम आपको करना है ईमानदारी पूर्वक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द अदर टू एंगल आर इक्वल देन द मेजरमेंट ऑफ ईच इक्वल एंगल। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है भाई, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ठीक है, इसको मेन पॉइंट आपको यहाँ समझना है। इसमें से आपको इस क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल आपको गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि दो दो जो अदर एंगल है उसका जो मेजरमेंट वो दोनों आपस में इक्वल है, हमें उस इक्वल एंगल का वैल्यू निकाल के दीजिए। जैसे तो क्वाड्रिलेटर जो होता है, आपको पता है क्वाड्रिलेटर में टोटल कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं। और इन चारों का सम कितना होता है मेरे भाई, चारों का सम हमेशा न हमेशा होता है 360 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा तरीका है भाई, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। तो देखो यहाँ पे जो इक्वल एंगल पूछा है उसको आप एक्स मान सकते हो, तो चलो मैं इक्वल एंगल को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन सबको आपस में ऐड कर देना। 115 प्लस 45 प्लस दो और एंगल हो जाएगा, दोनों को एक्स हमने माना है, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x। डायरेक्ट 2x लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमेशा न हमेशा किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा भाई, 5 प्लस 5 हो जाएगा 0, 6 एंड 160 प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 360। और यहाँ से देखो 160 को उधर लेकर जाओगे, माइनस करोगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। ये बस कैलकुलेशन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे पता है x की वैल्यू निकालने के क्या करोगे, इस 2 को लाके नीचे से नीचे लेकर आओ। चलो लिख देता हूँ, बच्चे को यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ। देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 100। तो मतलब कि x का वैल्यू आपका क्या निकला है, 100 निकला है। और x क्या था, इक्वल एंगल था, यही आपसे पूछा गया था। आपका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया, हमने 360 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की बात हुई है। अगर ट्रायंगल की बात होती है फिर हम कितना लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन सब ये सारे के सारे। अब इससे अच्छे से कीजिए, ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा आसान भी नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगर आप अच्छे से इस सीरीज को कर लेते हो तो मैथ्स का आपका डर खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखो, इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री देन फाइंड अ नंबर ऑफ साइड। ध्यान रखना, कभी भी आपको एक्सटीरियर एंगल की बात हो, इंटीरियर एंगल की बात हो, तो उसमें एक वर्ड छिपा होता है क्या, ईच वर्ड। इस ईच वर्ड से बच्चे के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत फॉर्मूला लगा देते हैं। आपने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीगन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अगर उसी में ईच वर्ड आ जाए, एक्सटीरियर एंगल से पहले ईच वर्ड आ जाए, उसका फॉर्मूला हो जाता है 360/n। और ये जो n होता है मेरे दोस्त, यही होता है नंबर ऑफ साइड। यही क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। आपसे इसी n का वैल्यू पूछा गया है। सिंपल सा देखो यार, इच एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे आप 40 लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 360 लिख लीजिए। और यहाँ पे आपसे n पूछा गया है, n को रहने दो। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर पर कट कर सकते हो, उसको 0 से 0 कट कर दीजिए, 4 को से कट करेंगे, 4 8 32, 4 9 36, मतलब n का वैल्यू आपका यहाँ तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रेशियो वाला एक नई क्वेश्चन हर हाल में बनता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसे आइडिया नहीं होता है कि रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व वगैरह। तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए आप। रेशियो का सिंपल सा क्या रूल होता है, देखो आपको पहले किसका रेशियो गिवन है। इसमें अगर देखेंगे, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो इतना, बस इतना को समझिए पहले। सर्कमफेरेंस का दिया हुआ है रेशियो कितना, 2:3। तो सर्कमफेरेंस से देखो दो रेशियो है, दो सर्किल है, सॉरी, तो अलग अलग सर्किल होगा बिल्कुल। तो C1/C2 हमेशा इसी टाइप से लिखेंगे।
और कितना रेशियो गिवन है 2/3, जो गिवन है बस उसको लिख लो। अब मुझे ये बताओगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और यहाँ देखिएगा दो अलग अलग सर्किल है, तो एक को आप R1 ले लेना, दूसरा को क्या ले लेना R2 ले लेना। खाली रेडियस चेंज होगा, बाकी भाई 2 पाई तो फिक्स है। तो ये जो फिक्स वैल्यू होता है इसको पहले कट कर दी, इसका वैल्यू अगर आपको पुट करने की जरूरत नहीं होती है। देखो 2 पाई तो ऑटोमेटिक कट जाता है। बच्चे को कुछ कुछ क्या करते हैं 22/7 22/7 लिखते हैं, ये सब नहीं लिखना होता है रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका देखो वैल्यू क्या गिवन है 2/3 गिवन है, तो मतलब यहाँ पे देखो R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे R1/R2 का आपको वैल्यू आ चुका है 2/3। अब देखो पूछा क्या आपके एग्जाम वाले ने पूछा है कि बताओ इसके रेशियो का वैल्यू बताओ, रेशियो ऑफ एरिया का वैल्यू बताओ। तो सर्किल की बात हुई तो बिल्कुल सर्किल का एरिया ही पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए A1/A2। तो A1/A2 एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 लेंगे, ठीक है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर में R1 माना है, इसी वजह से यहाँ पे फिर पाई R2 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो R1 का वैल्यू मैंने आपको हमेशा बताया कि जो R1 देखो यहाँ R1 है तो यहाँ 2 होता है, ये ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर वाला का होता है और नीचे वाला का वैल्यू नीचे वाला होता है। सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं आप। तो R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में ये गिवन है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चे वाला क्वेश्चन। क्या है व्हाट विल बी द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब पूछा है आपको। गिवन क्या है कि सरफेस एरिया गिवन है। देखो यहाँ पे इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। देखो भाई एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। जब तक अगर कर्व सरफेस की बात ना हो, अगर उसने सिर्फ सरफेस एरिया दे रखा है, इसमें आपको हमेशा मान के चलना है कि ये आपको क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। कर्व वर्ड अगर यूज ना करे, सिर्फ सरफेस एरिया कभी भी यूज करें, कभी इन फ्यूचर में किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, तो अगर वहाँ पे सरफेस एरिया अगर गिवन हो तो आपको समझना कि ये टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो उसका वैल्यू। और हमने हमने हमेशा आपको पूछा बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो लिखिए पहले। तो सरफेस एरिया कितना गिवन है भाई 600, तो TSA आपका कितना गिवन है मेरे दोस्त 600 गिवन है। TSA ऑफ क्यूब की बात हो रही है, देखो क्यूब की बात हो रही है तो TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6A² होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंपल सा है। और इसको जब कट करेंगे तो 6 एकम 6 100, मतलब कि यहाँ पे A² इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 100 हो गया। यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे तो कितना 100 किसका रूट है 10 का रूट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। तो कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितने बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ क्यूबाइड, किसका हाइट पूछा है क्यूबाइड का हाइट पूछा है और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, और उसका बेस एरिया भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल सा देखो इनमें आपको क्या वॉल्यूम को सबसे पहले लिखना, सबसे बड़ा यूनिट तो वॉल्यूम का होगा, तो वॉल्यूम आपको लिख लीजिए क्या गिवन है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना गिवन है 275 गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, ये होता है सर L इंटू बी इंटू एच, ये आपका गिवन है 275। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई L इंटू बी होता है सर, ठीक है, L इंटू बी। अब अगर गौर से देखेंगे तो एरिया बेस का कितना गिवन है 25, मतलब कि L इंटू बी का वैल्यू क्या गिवन है मेरे भाई 25 गिवन है। तो L इंटू बी देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसीलिए L इंटू बी के बदले हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25 लिख सकते हैं इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि एच आपसे पूछा गया है इसको 275। अब इसको देखो एच को रहने दो, 275 को यहाँ पे 25 लिख दीजिए, इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। इसको कट कर दीजिए 25 से कम 25, तो कितना बचा मेरे भाई 2 बचा, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा 25 से कम 25, मतलब कि एच का वैल्यू आपका क्या हो गया 11 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में गिवन है, जो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे मेरे भाई। देखो ये सीरीज को अगर आप शुरू से आगे तो फॉलो कर ले तो आपके एग्जाम में अभी 1 मंथ से लगभग टाइम है, इससे अच्छे से फॉलो अगर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन अभी टाइम है, तो मेरे मेरी तरफ से आपको एक सजेशन होगा, प्लीज़ PYQ आप कर लेना, कम से कम कहाँ तक का 2020 से लेके 25 तक का PYQ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि PYQ डायरेक्ट रिपीट होते हैं और मैं जो सीरीज़ में करवा रहा हूँ PYQ भी इंक्लूडेड मैं कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है भाई। और देखो अगर आप लोग चाहो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सोच रहा था कि डेली बेसिस पे मैं SST का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूँ, उसी टाइप से साइंस का भी टॉप 10
क्वेश्चन, जैसे मैं मैथ्स का 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसी तरफ से मैं सोच रहा था कि एसएसटी के मैं डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन करवाऊँ, 10 साइंस से कराऊँ, तो ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, ये दोनों से मिला के आपको 20 मिनट इधर लग जाएगा और 10 मिनट यहाँ पे, मतलब आपको अगर डेली यहाँ से 30 मिनट अगर अपने एग्जाम अगर दे देते हो, तो भाई एसएसटी, मैथ और आपका साइंस का जो होता है 100 में 100 मार्क्स यहाँ से आप लेके आ सकते हो, लेकिन आपको डेली 30 मिनट देना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट कीजिएगा सर एसएसटी भी करवा दीजिए, साइंस भी करवा दीजिए, 10-10 मिनट 10-10 वीडियो 10-10 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, 10 से 12 मिनट के वीडियो रहेंगे, तो बोलो अगर आप लोग चाहो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहता हूँ सबसे ज़रूरी बात है कि शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुँचे बात, और इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो मैं यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको डेली मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करता हूँ, विद ट्रिक वगैरह यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना और अच्छे से बस